जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बहुत लंबे समय पहले की बात है। एक किसान था। वो अफ्रीका में रहता था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। किसान खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसीलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने किसान से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वो अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात किसान को नींद नहीं आई। वो सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था। इसीलिए दूसरे दिन सुबह होते ही किसान ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वो हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उन्होंने हीरो को यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उन्हें वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह किसान मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने उस किसान के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाली नदी में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नदी के दूसरी ओर पड़े पत्थरों पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठे। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उस पत्थर को उठा लिया और अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में किसान को हीरो के बारे में बताने वाला जो अक्लमंद आदमी था, खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या किसान लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नदी के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने उन पत्थरों को लिया और उन्हें जांच परखने के लिए भेज दिए। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेती में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए होते हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल उनको पहचान लेना चाहिए। और दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है, और जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना हमेशा शोर लगता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।